नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को सिलेक्ट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग स्टॉक स्पेशल न्यूज़ को इसमें कवर किया गया है। तो और साथ ही इसमें कुछ Q1 रिजल्ट्स को अपन कवर करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अडानी पोर्ट्स। और अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे आज एक बार फिर से पुनः है, और सभी जो स्टॉक्स थे अडानी ग्रुप के 10 के 10 स्टॉक्स थे रेड जोन में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। और अडानी पोर्ट का स्टॉक्स भी आज 2% से ज़्यादा है वो क्रेश होते हुए देखने को मिला है। तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं जो आज सभी जो स्टॉक्स हैं वो रेड में क्लोज हुए। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण या बड़े कारण वो देखने को मिल रहे हैं। तो दो बड़ी न्यूज़ अपन इस पर कवर करेंगे। तो पहली बड़ी न्यूज़ की बात करें तो अडानी का जो अडानी ग्रुप पर और जो अडानी पोर्ट्स की तरफ से न्यूज़ आते हुए कल भी जो न्यूज़ थी वो देखने को मिली थी कि जो डिलॉयट जो ग्रुप है, डिलॉयट जो फर्म है और इसके जो रेजिग्नेशन यहाँ से दिया है और इसके चलते इसमें स्टॉक्स में है वो सभी जो स्टॉक्स है उसमें गिरावट है वो देखने को मिल रही थी। साथ में इसमें दूसरी बड़ी बी न्यूज़ को अपन कवर करेंगे। अगर अडानी ग्रुप के अन्य स्टॉक्स की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें या अडानी इंटरप्राइजेज है, पोर्ट्स है, पावर है, गैस है, विलमार है, सभी है स्टॉक्स है वो 1.5 से 2-2.5% तक का सभी स्टॉक्स है वो रेड जोन में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज की लेटेस्ट की न्यूज़ की बात करें तो आज सभी की तरफ से कुछ एक बड़ा बयान आया है। और आज जो अडानी ग्रुप को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उसमें ये बताया गया है कि सेबी ने और अडानी ग्रुप पर जो जांच चल रही है उसकी जांच को पूरी करने के लिए 15 दिन का समय और मांगा है ताकि जांच है वो पूरी हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप से जांच से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाली जो रिपोर्ट थी वो पेश की जाने वाली थी सेबी की तरफ से, लेकिन ये सामने आ रहा है कि जो सेबी है वो 3 साल से और अडानी ग्रुप की जांच है वो चल रही है। और इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए सेबी ने 15 दिन का वक्त और मांगा ताकि जांच पूरी हो सके। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लीगल फाइलिंग से ये खुलासा हुआ है कि सेबी का कहना है कि अडानी ग्रुप के जो 24 लेन देन की जाँच जो चल रही है जिसमें से 17 लेन देन की जाँच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सेबी ने जो रेगुलेटर्स और विदेशी संस्थाओं से भी आगे की कार्रवाई के लिए जानकारी है वो मंगवाई है और इसी के लिए सेबी ने 15 दिन का अतिरिक्त समय और मांगा है। और इन्हीं दो न्यूज़ के चलते आज अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे सभी के सभी रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले हैं। और मित्रों, बात करेंगे नायका की। और नायका का स्टॉक आज क्रेश होते हुए देखने को मिला। स्टॉक्स है वो शुरुआती दौर से बड़ी गिरावट का शिकार हुआ और शुरुआती दौर में स्टॉक्स है वो 11% से ज़्यादा ढेर होते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर अल्टीमेट मार्केट क्लोजिंग है वो 8.5% की गिरावट के साथ यहाँ देखने को मिल रहा है। और नायका का स्टॉक्स में अगर गिरावट की बात करें तो कमज़ोर Q1 नतीजों के चलते स्टॉक्स पर है वो यहाँ गिरावट का दौर है वो देखने को मिला है। और जो नतीजे हैं वो काफ़ी कमज़ोर नतीजे बाजार को इसके लगे। और Q1 अगर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट था नेट प्रॉफिट था करीबन 8% बढ़ा था और मात्र 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू में भी 24% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि क्वार्टरली जो रिजल्ट थे काफ़ी लूजेज देखने को मिले जिसके चलते आज स्टॉक्स है वो ढेर होते हुए देखने को मिला। और मित्रों, ऐसी ही बात करेंगे वेदांता के स्टॉक्स भी और धीरे धीरे है वो काफ़ी 52 लो वीक पर देखने को मिल रहा है और आज भी स्टॉक्स करीबन 2% के आसपास गिरावट में देखने को मिला है। और वेदांता के जो स्टॉक्स है पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट में देखने को मिला है और आज यहाँ 232 का 52 वीक लो पर पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछले 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीने स्टॉक्स 25% से ज़्यादा है वो क्रेश हो गया है। और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में स्टॉक्स है वो करीबन 26% है वो क्रेश हुआ है। और तो वेदांता पर और जो स्टॉक्स है वो 52 वीक लो पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। और मित्रों, बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स की। और इजी ट्रिप प्लानर्स का जो स्टॉक्स है एक लंबे समय से एक साइडवेज में चल रहा है और यहाँ एक बड़े कंसोलिडेशन फेज है वो यहाँ नज़र आ रहा है। और आज कंपनी के Q1 रिजल्ट थे, लेकिन Q1 रिजल्ट थे इतने अच्छे देखने को नहीं मिले हैं और इसलिए स्टॉक्स है कोई न तो बड़ी गिरावट में देखने को मिला और न ही इसमें कोई तेज़ी देखने को मिली। कंसोलिडेशन वाला फेज है वो काफ़ी लंबा फेज है, इसमें अब चलने वाला है। और यदि Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले Q1 रिजल्ट्स की भी बात करें तो अब
मार्च 23, दिसंबर 22 और सितंबर 22 के जो Q1 थे रिजल्ट्स थे, सभी जो रिजल्ट थे वो डाउन ही देखने को मिले थे। EPS था वो मिस, तीनों ही जो पिछले तीनों जो क्वार्टर थे, पिछले तीनों क्वार्टर में EPS था वो मिस्ड होते हुए देखने को मिला था। और लेटेस्ट अगर Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो लेटेस्ट Q1 रिजल्ट्स जो प्रॉफिट है वो 22% डाउन हुआ है, मात्र 26 करोड़ का है वो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू करीबन 124 करोड़ का देखने को मिला है। तो अपन चलते हैं रिजल्ट्स पर और रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं कोई अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। कंपनी का मात्र रेवेन्यू 22% बढ़ा है, 102 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 83 करोड़ का देखने को मिल रहा था। एबिडिटा की बात करें तो कंपनी का एबिडिटा है वो 19% है, वो 19% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है और नेट प्रॉफिट है वो 22% डाउन हुआ है। और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में घट करके मात्र 26 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी डाउन है। पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का रेवेन्यू देखने को नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। ऑल ओवर इजी ट्रिप के जो रिजल्ट्स हैं Q1 क्वार्टर भी डाउन है और ईयर टू ईयर भी नेट प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिल रहा है। केवल रेवेन्यू है वो 22% कंपनी का पड़ा है। ऑल ओवर इजी ट्रिप का जो स्टॉक्स है ऑल ओवर देखें तो स्टॉक्स कंपनी अच्छे बिजनेस वाली है, लेकिन फिलहाल कंपनी का जो फोकस है वो बिजनेस के एक्सपांड पर है और तो यहाँ खर्चे वो ज़्यादा देखने को बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, इसलिए मार्जिन्स है वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो इस पर अगर आप लंबे समय के लिए इसमें रुकेंगे तो बड़े प्रॉफिट्स है वो आपको यहाँ मिलते हुए देखने को मिलेंगे। और मित्रों बात करेंगे अब केमिकल सेक्टर से, विष्णु केमिकल्स। और विष्णु केमिकल्स का स्टॉक्स भी आज करीबन है वो 6% से ज़्यादा क्रैश हुआ है और क्रैश होने का कारण और कुछ नहीं है, Q1 जो रिजल्ट थे काफ़ी डाउन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और केमिकल सेक्टर से जो Q1 रिजल्ट्स हैं इसमें उम्दा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो सभी केमिकल्स कंपनियाँ हैं उनके रिजल्ट्स और मार्जिन से काफ़ी प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी में अगर देखें तो विष्णु केमिकल्स के रिजल्ट्स भी है वो हर मोर्चे पर डाउन देखने को मिले। कंपनी का रेवेन्यू 16% डाउन होकर के मात्र 300 करोड़ का रहा। पिछले क्वार्टर में 336 करोड़ था और पिछले वर्ष 359 था। तो ये ईयर टू ईयर 16% डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी है वो 2 से 4% डाउन देखने को मिल रहा है। एबिडिटा है वो 12% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट 16% डाउन हुआ इस क्वार्टर में मात्र 28.6 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर 35 करोड़ का था और पिछले वर्ष 34 करोड़ का था। तो करीबन ये ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है बिल्कुल निराशाजनक रिजल्ट है और इसी का रिफ्लेक्शन आज स्टॉक्स पर देखने को मिला और करीबन वो स्टॉक्स वो 6% से ज़्यादा वो क्रैश हुआ है। और मित्रों बात करेंगे अब PVR आइनॉक्स। और PVR आइनॉक्स का स्टॉक आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला और एक्शन देखने को इसलिए मिला कि जो बाज़ार पर और जो PVR की अगर बात करें तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो भी मूवीज़ हैं और थिएटर्स हैं काफ़ी खचाखच भरे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका असर है वो PVR के स्टॉक्स पर देखने को मिला और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है वो इन मूवीज़ को मिलने के चलते। और PVR का कलेक्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला है और PVR का स्टॉक्स आज शानदार रैली में देखने को मिला है। और बात करेंगे तो इस वीकेंड की बात करें तो इस वीक में और एक पर डे की बात करें या वीकेंड की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार रेवेन्यू है वो कलेक्ट हुआ है और जो रेवेन्यू है पर डे के हिसाब से 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है वो इन मूवीज़ का देखने को मिल रहा है। इसी के चलते PVR में भी शानदार तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और मूवीज़ की बात करें तो गदर 2, जेलर, OMG 2 पार्ट, तो ये शानदार 3 जो मूवीज़ हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रभाव है वो इन मूवीज़ का देखने को मिल रहा है और दर्शक है वो टूट करके और सिनेमा हॉल्स में पहुंच रहे हैं और आइनॉक्स PVR और आइनॉक्स का जो थिएटर्स हैं काफ़ी खचाखच भरे हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के चलते आज जो वीकेंड है और पर डे का जो कलेक्शन है वो बहुत ही 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन देखने को मिल रहा है और इसी के चलते आज PVR का स्टॉक्स भी है वो अच्छे यहाँ शानदार रैली में देखने को मिला है। तो बहरहाल 3 दमदार मूवी हैं वो दर्शकों के लिए और बहुत ही शानदार यहाँ कलेक्शन देखने को मिल रहा है। गदर 2, जेलर, OMG 2, तो मूवीज़ के प्रति जब तक अट्रैक्शन रहता है और थिएटर्स भरे रहेंगे तब तक PVR के स्टॉक्स में भी आपको एक्शन देखने को मिलता रहेगा। और मित्रों बात करेंगे अब अशोक लीलैंड। हालांकि आज स्टॉक्स है वो रेड में क्लोज हुआ है, लेकिन अशोक लीलैंड पर एक बड़ी महत्वपूर्ण है वो न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है। अशोक लीलैंड ने आज बड़ा एक्विजिशन किया है और अशोक लीलैंड ने आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में और आगे बढ़ते हुए एक बड़ा कदम उठाया और उसने OHM ग्लोबल मोबिलिटी इंडिया लिमिटेड का उसने आज अधिग्रहण कर लिया है। और अशोक लीलैंड OHM इंडिया
का एक्विजिशन किया है, और जो इंडिया एज ए पार्ट ऑफ ईवी प्लान्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्लान को लेकर के, और इस OHM ग्लोबल मोबिलिटी इंडिया का इसने अधिग्रहण किया है, और इसमें करीबन 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अशोक लीलैंड करने वाला है। और अशोक लीलैंड बोर्ड अप्रूवल्स एक्विजिशन ऑफ OHM इंडिया टू इन्वेस्ट RS 300 करोड़, और वो कंपनी के बोर्ड ने इसे अप्रूवल भी, इस एक्विजिशन को अप्रूवल कर दिया है, और इसमें 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यदि आप पूरी न्यूज़ की बात करें तो अशोक लीलैंड ने आज 14 अगस्त को अपनी एक्सचेंज को बताया कि OHM ग्लोबल मोबिलिटी प्राइवेट जो लिमिटेड है इंडिया, उसका पूरी तरह से 100% अधिग्रहण कंपनी करेगी। और हिंदुजा ग्रुप ने ये बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने OHM इंटरनेशनल मोबिलिटी लिमिटेड से OHM ग्लोबल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड OHM इंडिया जिसको बोलते हैं, इसके 100% शेयरों का अधिग्रहण किया है। आज साथ ही कंपनी ने कहा कि OHM इंडिया में 300 करोड़ रुपये का निवेश कंपनी करेगी। और अशोक लीलैंड ने आज कंपनी की तरफ से बताया OHM इंडिया की कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए या एक से अधिक किस्तों में निवेश करने पर वो कंपनी सहमत हुई है। और कंपनी ये निवेश इसलिए करेगी कि अपने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें एंट्री लेने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर फोकस करने के लिए इस कंपनी का है वो अधिग्रहण किया गया है। और यदि OHM ग्लोबल मोबिलिटी की बात करें तो OHM इंडिया जो है वो OHM इंटरनेशनल मोबिलिटी लिमिटेड UK की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि प्रमोटर्स जो हैं हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड की OHM UK में सीधे तौर पर 20% की हिस्सेदारी है, और इसकी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए इनडायरेक्ट रूप से 43% की हिस्सेदारी है, जहाँ से इसके शेयरों का अधिग्रहण किया जा रहा है। OHM इंडिया की अगर बात करें तो OHM जो इंडिया है मेनली रूप से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और ई मोबिलिटी के रूप में कारोबार करने वाली कंपनी है। और अशोक लीलैंड अब ये जो इन्वेस्टमेंट करा है 300 करोड़ का, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांचेज है उसमें होगा, ताकि कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स पर अपना एक फोकस कर सके। तो ये आज अशोक लीलैंड पर अच्छी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, और भविष्य में भी अशोक लीलैंड अब EV पर फोकस करने वाला है, तो स्टॉक्स में और काफ़ी है वो इसमें जान देखने को मिलेगी। और मित्रों अब बात करेंगे एवेंटल के, और डिफेंस सेक्टर से एवेंटल का स्टॉक्स आज शानदार यहाँ रैली देखने को मिली है। करीबन आज स्टॉक्स है वो 20% के अपर सर्किट के आसपास क्लोज हुआ है, और 19% की शानदार रैली है यहाँ एवेंटल में देखने को मिली है। एवेंटल एक स्मॉल कैप कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली है। और 10 अगस्त की बात करें तो कंपनी ने 10 अगस्त को अपनी दी सूचना में ये बताया था कि उसने जो स्प्लिट की जो डेट है, स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है वो तय कर दी है। और 10 अगस्त को कंपनी ने ये सूचना में बताया था कि हर 5 शेयर के बदले, हर एक शेयर के बदले वो 5 शेयर है वो इसमें मिलने वाले हैं। स्प्लिट्स है वो कंपनी के द्वारा तय किया गया, और स्प्लिट की जो एक्स डेट है वो 16 अगस्त रखी गई थी, और जो आज जो डेट थी, एक्स डेट थी, रिकॉर्ड डेट थी, उसके चलते आज स्टॉक्स पर शानदार खरीदारी देखने को मिली और 18% की तेजी देखने को मिली। और यदि एवेंटल की कंपनी की अगर बात करें तो एवेंटल है वो डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से काम करती है, और एवेंटल है वो वायरलेस फ्रंट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज उपलब्ध कराती है। और वित्त वर्ष 23 और 24 की अगर बात करें तो वित्त वर्ष 23 और 24 में केंद्रीय जो बजट है उसमें $550 अरब, करीबन 45 ट्रिलियन जो रुपए हैं कुल खर्च की परिकल्पना इसमें की गई है। रक्षा मंत्रालय को कुल $72 अरब का बजट आवंटित किया गया, यानी देश का जो डिफेंस का जो बजट है वो करीबन 6 अरब रुपए का है, और जो कुल बजट का करीबन है वो 13.5% से ज़्यादा है। तो जब तक गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, जब तक डिफेंस और पर फोकस रहेगा तब तक रक्षा सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं सभी के स्टॉक्स है वो आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। और यदि देश के कुल डिफेंस सेक्टर के बजट की बात करें तो जो बजट है वो करीबन $8.35 अरब की इसमें ग्रोथ है वो बजट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो 22 से 23 के बजट से 13% अधिक। यानी पिछला जो देश का रक्षा बजट था या डिफेंस सेक्टर का जो बजट था 22-23 की तुलना में इस बजट में 13% की ग्रोथ हुई है। तो इसमें गवर्नमेंट है वो जब तक डिफेंस का बजट बढ़ाती रहेगी और आत्मनिर्भर भारत का नारा है गवर्नमेंट की तरफ से लगता रहेगा, तब तक डिफेंस के स्टॉक्स आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। और एवेंटल की बात करें तो मुख्य रूप से ये स्वदेशी सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली कंपनी है, और भारत सरकार की आत्मनिर्भर का जो मिशन है, आत्मनिर्भरता के तहत रक्षा मंत्रालय की जो ज़रूरतें हैं वो इस तरह की कंपनियां वो करती हैं। तो एवेंटल का जो स्टॉक्स है आज इसी के चलते है वो शानदार वो तेज़ी में देखने को मिला है। और इस बोनस भी इसमें
पहले ही दिया गया, 6 महीने पहले ही बोनस भी हुआ था कंपनी में, और अब कंपनी ने स्प्लिट है वो अनाउंसमेंट किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट आज थी, जिसके चलते आज इसमें स्टॉक में दमदार रैली देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे डेविस लैब की। डेविस लैब का स्टॉक्स भी 1.5% से ज़्यादा तेजी में देखने को मिला है। और Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट है नियरली 356 करोड़ ईयर टू ईयर बेसिस रहा है, और प्रॉफिट जो करीबन 49% बढ़ करके 356 करोड़ का यह प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट्स पर चलें तो हालांकि रिजल्ट्स है वो डाउन ही देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू 21% डाउन हुआ है, 1778 करोड़ का रहा है, और पिछले वर्ष 2255 करोड़ का रहा है, जो ईयर टू ईयर 21% डाउन हुआ है, और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिला है। एबिटा भी 41% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट 49%, करीबन 50% ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिला है, और क्वार्टरली है हालांकि हल्का सा इसमें बढ़ा है। ऑल ओवर रिजल्ट के सभी जो पैमाने हैं वो डाउन ही देखने को मिले, और हालांकि क्वार्टरली इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, और इसी के चलते आज स्टॉक्स है हल्की सी ग्रीन में देखने को मिला है। तो मित्रों ये थी हफ्ते की कुछ लेटेस्ट खबरें, और आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।